हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 हमने डिस्कस कर लिया है व्हाट इज फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स और उसके क्वेश्चन कुछ 4-5 एमसीक्यू क्वेश्चन थे, 5 हमारे पास। नेक्स्ट फोर्स का क्लासिफिकेशन था। उस फोर्स के क्लासिफिकेशन के अंदर हमने देखा था कि फोर्स दो टाइप से क्लासिफाई कर रखा है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के हमने 3 पार्ट यहाँ पे पढ़ लिए हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है। एक है हमारे पास कौन सा था, मैकेनिकल फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तीनों का एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया। मस्कुलर फोर्स कौन सा होता है, मसल से जो फोर्स लगता है। मैकेनिकल फोर्स कौन सा होता है, जो मशीनों के द्वारा फोर्स एक्सर्ट किया जाता है कुछ काम करने के लिए। थर्ड है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको अपोजिट डायरेक्शन देने के लिए, यानी कि उस फोर्स का अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स लगाया जाता है। क्लियर। ये था कांटेक्ट फोर्स, यानी कि कांटेक्ट में किसी चीज के जाने से जो फोर्स लगे कांटेक्ट फोर्स होता है। अब हमारे पास है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है और इसको भी हम आगे नेक्स्ट 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे कैटेगरी में। तो देखिए क्या है हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्स, या फिर हम बोल सकते हैं एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। थोड़े से डिस्टेंस से जो एक्शन लिया जाता है जिस फोर्स का, वो होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नाम से ही है, कॉन्टेक्ट का मतलब पास पास आना पड़ेगा दो ऑब्जेक्ट को, और नॉन कॉन्टेक्ट का मतलब थोड़ा दूर से भी एक्शन लिया जा सकता है। क्लियर। तो देखिए क्या है, सम फोर्सेस डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टेक्ट। कुछ जो फोर्स हैं उनको फिजिकल कॉन्टेक्ट में आने की जरूरत नहीं होती। दो ऑब्जेक्ट ऑन विच बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑन विच दे एक्ट, दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या करते हैं, फोर्स लगा सकते हैं। दे एक्ट थ्रू द स्पेस बिटवीन देम। वो कहाँ, दो दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर स्पेस है, जगह है, तो भी वहां फोर्स लग सकता है। सच फोर्सेज आर कॉल्ड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। और उन फोर्सेज को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स बोल रहे हैं। सो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेज आर फोर्सेज विच कैन एक्ट इवन व्हेन ऑब्जेक्ट आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टेक्ट। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स किसको बोलेंगे, वो फोर्स विच कैन एक्ट इवन, वो फोर्स एक्ट हो सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टेक्ट, जब ऑब्जेक्ट आपस में फिजिकल कॉन्टेक्ट में नहीं होते हैं तब भी। एंड ब्रिंग अबाउट चेंजेस, और चेंजेस भी उसके अंदर ला सकते हैं हम। सम इम्पोर्टेंट नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स आर, कुछ एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है यहाँ पे गिवन। क्या है, फर्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट के अंदर फोर्स लगता है। थर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब है कोई भी दो ऑब्जेक्ट हमारे पास, उनके बीच में फोर्स लगेगा, वो कहाँ है, दूर दूर भी है, वहां चार्जेस की वजह से पॉइंट आएगा, तो वो आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये तीनों के तीनों हमारे पास नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हैं। याद करने हैं कि कॉन्टेक्ट फोर्स कौन से थे 3 और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कौन से हैं 3, और उनका एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है। तो लेट अस डिस्कस द अबव नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स इन डिटेल। अब इन तीनों नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या कहते हैं, व्हेन यू ब्रिंग ए मैग्नेट नियर आयरन क्लिप। जब हम मैग्नेट को लेके जाएंगे, आयरन क्लिप है यहाँ पे हमारे पास, तो उसके पास अगर मैग्नेट को लेके जाते हैं, डू नॉट टच द मैग्नेट टू द आयरन क्लिप। हमने क्या देख रखा है, मैग्नेट को भी देख रखा है, चुंबक होती है एक हमारे पास, उसको जब हम कुछ एक लोहे की कीलें रखी हैं, ठीक है, या फिर लोहे के कुछ टुकड़े रखे हम ये बोल सकते हैं, जब उस मैग्नेट को लोहे के टुकड़े के पास लेके जाएंगे, टच नहीं करवाना है, दोनों को थोड़ा दूर रखना है। आयरन क्लिप मूव फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन। जैसे ही मैग्नेट को बिल्कुल पास लेके जाएंगे तो थोड़ा सा, बिल्कुल टच नहीं करवाएंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे, तो जो आयरन क्लिप है वो मूव करेंगे अपने ओरिजिनल पोजीशन से। क्लियर। पहले जैसे यहाँ पे है ये आयरन क्लिप, मूव करके थोड़ी इधर चली जाती है, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा मूव करेंगे जैसे ही मैग्नेट को पास लेके आते हैं। तो आयरन क्लिप मूव फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन टुवर्ड्स द मैग्नेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और वो थोड़ा अपने ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के थोड़ा सा हिलती है, वो किस वजह से, मैग्नेटिक फोर्स लगता है वहां पे, उस वजह से होता है ये सब कुछ। It is seen that magnetic force act even when the two objects, that is magnet and iron clip, are not in contact with each other। तो ये कैसे हुआ, थोड़ा सा पास आई और इसके मैग्नेट के आगे चिपक जाती हैं, और लेकिन उनके बीच में गैप है फिर भी,
तो ये सब कुछ किस वजह से हुआ, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। वहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से आयरन क्लिप अपने ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के कहाँ आ जाती है, मैग्नेट के पास आ जाती है। तो यहाँ ये मैग्नेट है, ये आयरन क्लिप है। कहता है मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट द क्लिप टुवर्ड्स द मैग्नेट। जो मैग्नेटिक फोर्स है, फोर्स क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा क्लिप को मैग्नेट टुवर्ड्स द मैग्नेट की तरफ। सो द मैग्नेटिक फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल टच ना होके, दूर थी फिर भी इसने फोर्स लग के अपने पास से बुला लिया। बी पार्ट कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा होगा, व्हेन यू ब्रिंग ए प्लास्टिक कॉम्ब, जैसे ही आप प्लास्टिक कॉम्ब को ब्रिंग करेंगे क्लोज टू ए हिप ऑफ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। कहाँ पे, स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास, नथिंग हैपन, कुछ भी नहीं होगा। When you rub a plastic comb several time in dry hair, अब हम क्या करते हैं, उस कॉम्ब को, कंघी को रब करवाते हैं बालों में। रब ए प्लास्टिक कॉम्ब सेवरल टाइम इन ड्राई हेयर, हमारे सूखे बालों में कई बार उस कंघी को हम रब करते हैं। एंड ब्रिंग इट नियर ए हिप ऑफ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, अब हमने उसको हिप ऑफ स्मॉल पीस ऑफ पेपर था उसके पास क्या किया, दे आर अट्रैक्टेड बाय द कॉम्ब, तो वो अट्रैक्ट किए जाएंगे कॉम्ब के द्वारा। दिस इज बिकॉज ऑन रबिंग, ये कैसे होगा, रबिंग से। द कॉम्ब गेट चार्ज्ड, रब करने से कॉम्ब क्या हो गया, चार्ज हो गया। सिंस द चार्ज इज प्रोड्यूस ड्यू टू रबिंग ऑफ कॉम्ब एंड रिमेन देयर विदाउट एनी मूवमेंट। सिंस क्या कह रहा है, द चार्ज इज प्रोड्यूस, चार्ज प्रोड्यूस होगा किसकी वजह से, ड्यू टू रबिंग ऑफ कॉम्ब, हमने कॉम्ब को रब किया था उस वजह से। एंड रिमेन देयर विदाउट एनी मूवमेंट, और ऐसे ही रहेगा वो बिना किसी मूवमेंट के। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। ये काम देखो हमने करके भी देखा होगा, प्लास्टिक अगर नहीं किया तो करके देख लेना। प्लास्टिक कॉम्ब रब कर रहे हैं हमारे बालों में, ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या किया है, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े रख लिए हैं, और जैसे ही हम बार बार इसको रब करेंगे और फिर हम टुकड़ों के पास लेके आएंगे, तो जैसे यहाँ से जाते हुए दिख रहे हैं ऐसे ही कॉम्ब के क्या होंगे, टुकड़े अट्रैक्ट होंगे। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो नॉन कॉन्टैक्ट से हमारे पास पॉसिबल है। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज ऑब्जेक्ट ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स एक्सर्ट होगा किससे, चार्ज ऑब्जेक्ट से, कहाँ पे, अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट है या फिर अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, उससे मतलब नहीं है, तो उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यू ऑब्जर्व दैट, हमने क्या देखा, यू ऑब्जर्व दैट कॉम्ब एंड पेपर पीस आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, जो कॉम्ब है और पेपर के पीस है वो कॉन्टैक्ट में नहीं है आपस में, बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रेजेंट, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो प्रेजेंट है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अनदर एग्जांपल है किसका, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। तो दो हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एक्सप्लेनेशन देख लिए। यहाँ पे पार्ट क्या था, फर्स्ट मैग्नेटिक फोर्स और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थर्ड देखिए, थर्ड है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए सर्टेन फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर ये कहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में, दुनिया में अट्रैक्ट करता है दूसरे हर ऑब्जेक्ट को। क्लियर, यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता ही करता है। द फोर्स विद विच टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, एक ऐसा फोर्स लगता है जब दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, उसी को हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स विद विच टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसा फोर्स जहां दो ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्ट करते हो एक दूसरे को, उसी को बोल रहे हैं क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट इवन व्हेन द टू ऑब्जेक्ट आर नॉट कनेक्टेड बाय एनी मीन्स। देखिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट करेगा कब, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट आर नॉट कनेक्टेड बाय एनी मीन, वो जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्ट नहीं है फिर भी फोर्स वहां पे एक्ट करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट एवरीवेयर, ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह पे एग्जिस्ट है, हर जगह पे है यूनिवर्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ए फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन योर पेन एंड द बुक, जो हमारा पेन है, जो बुक है, वहां भी फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। बिटवीन योर बुक एंड द टेबल, और जो बुक के ऊपर टेबल के ऊपर जो बुक रखी है वहां पर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है। बिटवीन यू एंड द ट्री, और हमारे और जो ट्री है उसके बीच में भी फोर्स लग रहा है। जैसे यहाँ फॉर एग्जाम्पल के लिए दे रखा है, ये बॉय है, ये ट्री है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है।
तो आगे क्या कहता है, दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दिस फोर्स इज, ये जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स डिपेंड अपॉन द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। जो इनका मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि कितना फोर्स लग रहा है, मैग्नीट्यूड से मतलब है 10 न्यूटन का लग रहा है, 20 न्यूटन का लग रहा है, जो इनका फोर्स डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट, यानी कि दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ट्री है एक बॉय है, दोनों का मास कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और ये कितनी डिस्टेंस पे खड़े हैं उस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। दो चीज़ों पे फोर्स डिपेंड करेगा, एक तो मैग्नीट्यूड पे यानी कि इनका मासेस कितना है उस पे, और दूसरा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पे। इफ हाउएवर द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर स्मॉल, अगर दोनों का मास बहुत कम है, स्मॉल है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम इज ऑल्सो स्मॉल, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा वो भी कम लगेगा, एंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड इजीली, और उसको हम इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ यू आर ऑन मून सरफेस, अगर आप मून के सरफेस पे हो, then the force of gravitation between you and the moon is less than that on the earth। मान लो यहाँ बॉय है और ये ट्री है, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, अगर यही दोनों चीजें मून पे चली जाती हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट मून पे होते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा एज कंपेयर टू अर्थ, जो अर्थ पे लग रहा है उसके कंपेयर में वहां कम लगेगा। दिस इज बिकॉज द मास ऑफ द मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। और ये क्यों होगा, क्योंकि मून का मास क्या है, कम होता है किसके कंपेयर में, अर्थ के कंपेयर में। इट हैज बीन फाउंड दैट द मून ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। और ये किस वजह से होता है, जो मून की ग्रेविटी है वो 1/6 होती है, यानी कि 6 गुना ज्यादा है अर्थ की ग्रेविटी किसके कंपेयर में, मून के कंपेयर में। क्लियर हुई ये बात। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दिखा रखा है, इज वेरी स्मॉल सो कैन नॉट बी डिटेक्टेड, तो हम यहाँ पे उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, इतना कम फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जैसे से बॉल, जैसे मान लो बॉल है, इट फॉल डाउन टुवर्ड्स द अर्थ, तो वापस अर्थ पे आएगी। जैसे यहाँ पे ये बॉय दिखा रखा है, ऊपर की तरफ बॉल गई फिर वापस नीचे की तरफ आएगी। सिंस द बॉल फॉल डाउनवर्ड, बॉल क्या करेगी, नीचे की तरफ आएगी। इट इज इन मोशन, वो मोशन में होगी। देयर मस्ट बी ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से वो वापस आई है। दिस फोर्स इज ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट, और वो फोर्स किस वजह से होगा, अट्रैक्शन होगा किस किस के बीच में, अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में, तब वहां फोर्स लग रहा है। इट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इन अदर वर्ड ऑब्जेक्ट और थिंग फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, दूसरे शब्दों में हम क्या बोल रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई थिंग्स है, कोई भी चीज है, फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, वो अर्थ की तरफ गिर रही है। बिकॉज द अर्थ अट्रैक्ट देम, क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तभी तो वो वापस आएगी। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट हो रहा है अर्थ के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटी। क्लियर, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी ना बोल के अकेला ग्रेविटी भी हम बोल सकते हैं इसको। क्लियर है इतनी बात, तो यहाँ से लिखेंगे व्हाट इज ग्रेविटी, तो आंसर में लिखेंगे दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है अर्थ के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटी। तो ये था हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के 3 जो फोर्स थे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में, उसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे हम प्रेशर के ऊपर बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।